पंजाब में तेल के कुएं से पैदावार में 1400% तक इजाफा कर दिया गया है। यह तेल का कुआं जिला चकवाल में वाक़ है और इस इजाफे के अंदर OGDCL नामी पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल और गैस ढूंढने वाली कंपनी ने इजाफा मुमकिन बनाया है। इस स्टेप से पाकिस्तान को सालाना कितने लाख बैरल इजाफी तेल मिल सकेगा और इस तेल की मालियत कितने अरब रुपए होगी, ये तमाम तफसीलात आपके साथ डिस्कस करेंगे। याद रहे, इससे पहले पिछले महीने जनवरी में भी सूबा सिंध के अंदर एक तेल के कुएं से पैदावार में इजाफा किया गया था। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, स्पार्क जो पाकिस्तान का स्पेस और सैटेलाइट में डील करने वाला इदारा है, उसने अपना नेविगेशन सिस्टम बना लिया है और उस नेविगेशन सिस्टम के जरिए लेटेस्ट चोरिस्तान जीप रैली के अंदर कामयाब ट्रायल्स भी हो गए हैं। अब पाकिस्तान का अपना नेविगेशन सिस्टम हमारे तैयारों के लिए, हमारी गाड़ियों के लिए, हमारे लोगों के लिए, रेस्क्यू वर्क के लिए अहम संगी मील साबित होगा। ये हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। OGDCL ने जिला चकवाल में मौजूद काल ऑयल फील्ड के अंदर वेल नंबर 3 को अपग्रेड किया है और वहां से तेल की पैदावार में 1400% का इजाफा मुमकिन बनाया है। पहले इस तेल के कुएं से सिर्फ 50 बैरल यौमिया पैदावार हो रही थी, अब यहां से 750 बैरल यौमिया पैदावार हो रही है, यानी 700 बैरल इजाफी तेल यहां से निकल रहा है जो 1400% बनता है। अब इस एक वेल से पाकिस्तान को सालाना 2,55,000 बैरल इजाफी तेल मिलेगा। अगर हम एक बैरल तेल की कीमत $65 अज्यूम कर लें तो इस तेल की जो मालियत है वो $16.6 मिलियन यानी 4 अरब 65 करोड़ रुपए बनते हैं। अब एक छोटा सा कुआं जो तकरीबन बंद होने वाला था, उसे इंटरवेंशन के जरिए बेहतर किया गया है। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, उसका नाम है मल्टी स्टेज फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट। ये ऐसे ही है जैसे आपके घर में कोई पाइप चोक हो जाए, ऊपर से आप तेजाब डालते हैं जिसके जरिए वो पाइप खुल जाता है। तो ये जो पुराने वेल्स होते हैं उनके अंदर थोड़ी गैस ऑयल बच जाता है, लेकिन रास्ते में पुराने होने की वजह से सॉल्ट्स आ जाते हैं, डिपॉजिट्स आ जाते हैं, वैक्स आ जाती है। उसे निकालने के लिए मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, जिसके बाद वहाँ से तेल और गैस निकलना शुरू हो जाता है बड़ी मिकदार में। एक तो ये किया गया, दूसरा वहाँ पर सबमर्सिबल पंप लगाए गए। ऐसा पंप जो ज़मीन के अंदर चला जाता है, वहाँ से तेल निकालता है। तो इन दो इंटरवेंशंस के ज़रिए इस एक वेल से पैदावार बढ़ गई है और ये 2028 तक पैदावार देता रहेगा। पुरानी हमारी ऑयल फील्ड है, इसने पीक 1997 में किया था जब इसने सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस किया था। आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जा रही थी, तो 98% ज़खायर इसके हमने निकाल ली हैं। जो बाकी 2% है उसके लिए इंटरवेंशन करनी पड़ी है। याद रहे, इसी तरह की इंटरवेंशन पिछले महीने भी OGDCL नामी कंपनी ने हैदराबाद में की थी, जहाँ पर पसखी 7 वेल है। वहाँ पर पहले 375 बैरल यौमिया तेल निकल रहा था। इंटरवेंशन के बाद उसमें 145 बैरल का इजाफा हुआ और अब 520 बैरल यौमिया तेल निकल रहा है। सिर्फ इस साल में इन 2 वेल से इजाफी तौर पर 845 बैरल तेल यौमिया निकल रहा है। अगर इसकी हम प्राइस देखें तो ये $20 मिलियन का बनता है और रुपयों में 5.6 अरब रुपए, और साल के अंदर हम लोग 3,08,425 बैरल इजाफी तेल इस छोटी सी इंटरवेंशन से हासिल कर पाएंगे। इस वक्त मुल्क भर में 300 के करीब ऑयल और गैस फील्ड ऐसी हैं जो प्रोडक्शन में हैं। उनमें से कमोबेश 100 के करीब ऐसी हैं जो डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये तो बता चुके हैं कि पिछले 4 सालों के दौरान मुल्क में 40 डिस्कवरीज हुई हैं। इस पर हम डिटेल वीडियो कर चुके हैं कि उन डिस्कवरीज के नतीजे में अगले 15-20 सालों में 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस हम लोग इन 40 कुओं से निकालेंगे। इनके साथ साथ 55 मिलियन बैरल तेल भी इन कुओं से निकलेगा। फिर एक और चीज़ भी अच्छी हुई पाकिस्तान में कि नए ब्लॉक्स जो हैं, ऐसे एरियाज जहां पर पहले ऑयल गैस नहीं तलाश किया गया, उन्हें भी ऑक्शन किया गया है। 46 ब्लॉक्स ऑक्शन हो चुके हैं, कंपनियों को दिए जा चुके हैं। 23 ऑफशोर हैं, 23 समंदर के अंदर हैं और 23 ही ज़मीन के ऊपर है। तो हम जो हर दफ़ा आपको कहते थे कि पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है, तो उस जानिब ये छोटे छोटे कदम ज़रूर हैं, इनसे हम खुद कफील नहीं होने जा रहे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जब ये 46 ब्लॉक्स प्रॉपर एक्सप्लोरेशन पे जाएंगे और अल्लाह करे नियत से यहाँ एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटीज़ भी की जाएं, तो फिर मुमकिन है
कि हम लोग खुद कफालत का वो सफ़र, वो ख्वाब पूरा कर सकें जो हम आपको गुज़िश्ता 6 साल से इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए दिखाते आए हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। स्पार्को, पाकिस्तान का सैटेलाइट और स्पेस को डील करने वाला अदारा, उसने अपना नेविगेशन सिस्टम बनाया था जिसका नाम था पाक SBS, यानी सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। एक ऐसा आला होता है जिसके ज़रिए आप सहरा में, लकोदक सहरा या दूर दराज के इलाकों में भी रास्ता नहीं भटकते। अब उसका कामयाब तजर्बा किया गया है चोलिस्तान जीप रैली के दौरान। उसके अंदर गाड़ियों पे लगाए गए, अब आप तो जानते हैं कि सहरा के अंदर कोई विजुअल मार्क्स नहीं होते, कोई लैंड मार्क्स नहीं होते, कोई पक्के रास्ते नहीं होते, कोई दुकानें नहीं होती जिनको देख के आप रास्ता बदल लें। तो वहाँ पर जब गाड़ियों में लगाए गए तो इस सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम के ज़रिए गाड़ियाँ अपने मंजिल मकसूद तक अपने ट्रैक के ज़रिए पहुँची हैं। और ये जो रवायती तरीका पाकिस्तान में चल रहा था, जो GNSS का सिस्टम है, उससे बेहतर साबित हुआ है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? पाकिस्तान में जब कभी भी रिलीफ के ऑपरेशंस होंगे उनमें ये सिस्टम इस्तेमाल होगा, ज़्यादा एक्यूरेट है। फिर ट्रांसपोर्ट जो हमारे बड़े बड़े ट्रॉलर्स चलते हैं, बसें चलती हैं, उनके अंदर कोई कंपनी नस्ब करवाएगी तो मालिक को भी फ़ायदा होगा, उस ड्राइवर को भी फ़ायदा होगा, रास्ता नहीं भटकेगा, वो गाड़ी कहाँ तक पहुँची है, कब तक सामान डिलीवर होगा, फ्यूल एवरेज क्या रही, वो ड्राइवर रास्ता नहीं जानबूझकर छोड़ेगा, कोई रास्ते में दिहाड़ी नहीं लगाएगा, फ्यूल एवरेज ख़राब नहीं करेगा, तमाम चीज़ें काउंटर होंगी। और तो और सेफ एयर नेविगेशन भी होगी। जी हाँ, पाकिस्तान में उड़ने वाले जो हवाई जहाज़ हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके लिए भी ये तरीका बेहतरीन साबित होगा। और ये सब कुछ जो है एडवांस सैटेलाइट बेस्ड जो सिस्टम्स हैं, इन तमाम के अंदर आता है। पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे काम होते हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारा मीडिया जो है वो अपना 99% टाइम फजूल बातों पर ज़ाया करता है, सियासत की नज़र कर देता है। और जो लोग ऐसे इंजीनियर्स, ऐसे टेक्नीशियंस, ऐसे साइंसदान, ऐसे डॉक्टर्स जो दिन रात आकेजी करके पाकिस्तान में अच्छी इनोवेशंस कर रहे होते हैं, इजादात कर रहे होते हैं या चीज़ों को पहले से बेहतर कर रहे होते हैं, उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं मिलता। जब टाइम नहीं मिलता तो उसकी वजह से उनकी प्रोजेक्शन नहीं होती, उनका दिल उस तरह बढ़ाया नहीं जा सकता, उन्हें उस तरह खराज तहसीन नहीं दिया जा सकता जिस तरह उन्हें देना चाहिए। और फिर हुकूमत की नज़र भी नहीं होती कि ऐसे लोग जो ऐसे मार के सर अंजाम देते हैं उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें। ऑब्वियसली हर तरफ दुनिया के अंदर चीज़ें कमर्शियल हो गई हैं। इवन इंसान की ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात जो हैं उनके ऊपर अरबों डॉलर्स की रिसर्च होती है। बहुत सारी रिसर्च नाकाम होती है, थोड़ी सी कामयाब होती है, लेकिन जो कामयाब होती है उसकी कीमत भी वसूल की जाती है। डॉक्टर्स आपको ट्रीट करते हैं, अपना जो है वो फीस का मामला करते हैं, वकला ऐसे करते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें जहन में रखनी चाहिए कि हमें इस मुल्क को तगड़ा करने वाले लोगों के लिए कुछ स्कीम्स लॉन्च करनी चाहिए। वो एग्रीकल्चर की फील्ड हो, वो लाइफ स्टॉक की फील्ड हो, वो मेडिकल साइंसेस की फील्ड हो, वो सैटेलाइट की फील्ड हो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड हो, कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड हो, वो इवन आर्ट्स की फील्ड हो। इन तमाम फील्ड्स के लोगों को हमें नवाजना चाहिए। हम क्या करते हैं, सिर्फ क्रिकेट वालों को नवाजते हैं, और क्रिकेट वाले हमारे साथ जो हाल करते हैं वो आपने कल के मैच में देख लिया। हमें ख्वाब खरगोश से उठना होगा, क्रिकेट से अपना इश्क थोड़ा साइड पे करना होगा, और फील्ड में काम करने वालों के लिए, टेक्नोलॉजी में काम करने वालों के लिए अपने दिल के दरवाजे और अपनी जेबें खोलनी होगी। यही वो रास्ता है जिस पर चलते हुए पाकिस्तान अपनी खुद कफालत का सफ़र तय कर सकता है। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशन, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।